प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भुवनेश्वर की सुप्रसिद्ध कहानी भेड़िए। भेड़िए कहानी में खारू नामक एक बंजारा है। बंजारे के माध्यम से भेड़िए के स्वभाव, चालाकी एवं हिंसात्मकता आदि का चित्रण किया गया, परंतु इसमें प्रतीकात्मक रूप से खारू को भी भेड़िए के समान ही निशंस बताया गया है। ये कहानी काफी रोचक एवं विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति की मनोदशा की व्यंजना करने से काफी प्रशंसित है। इसका कथानक अधिक विस्तृत नहीं है तथा इसमें उद्देश्य की अभिव्यक्ति प्रखर रूप में हुई है। मूल संवेदना हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। सबसे पहले आ रही है खारू बंजारा का परिचय। खारू कौन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। खारू बंजारा का मूल नाम है इफ्तिखार। इफ्तिखार नाम या कुछ ऐसा ही, परंतु इसका लघुकरण खारू हो गया था। गांव के लोग उसे इफ्तिखार न बुला करके खारू खारू बुलाने लग गए थे। उसका ये नाम उसके स्वभाव, आकार एवं व्यवहार के अनुरूप ही था। उसकी अवस्था लगभग 70 वर्ष की थी और अभावमय जीवन जीने से उसका शरीर कुछ कमजोर लगता था। फिर भी वह बातों से काफी कठोर स्वभाव का लगता था। उसकी आंखें शीतल और जमी हुई थी। घनी मूंछों से ढका हुआ उसका चेहरा अमानुषिक एवं निर्दयी लगता था। वह जीवन के सुख भोग चुका था, परंतु मौत भी डर के मारे उसके सामने नहीं आती थी। वह कभी असत्य नहीं करता था और अपने निर्दय कटु सत्य से ये दिखला देता था कि ठोस सत्य कितना भयानक और असह्य होता है। उसने लेखक से कहा कि वह अकेला ही एक भेड़िए को मार सकता है। उसके सामने भेड़िया भी कुछ नहीं है। भेड़िए के स्वभाव का वर्णन। खारू ने लेखक को बताया कि वह भेड़िए के अलावा किसी से नहीं डरता है। भेड़िए प्राय झुंड में रहते हैं और रात में 200-300 के झुंड में निकलते हैं तथा अपनी भूख मिटाने के लिए वे सब कुछ चट कर जाते हैं। भेड़िया बला का चालाक और ताकतवर जानवर होता है। वह अपने से तिगुने बड़े जानवर पर चालाकी से प्रहार करता है। वह अकेला होने पर भी कायर नहीं होता। वह शिकार करने में शेर या भालू की अपेक्षा ज्यादा फुर्ती दिखाता है। अन्य पशु उसके शरीर की दुर्गंध को दूर से ही सूंघ लेते हैं और पहचान जाते हैं कि भेड़िया आ रहा है। रात में बैलगाड़ी से यात्रा करना। खारू पिछली एक घटना को कहानी के रूप में सुनाने लगा। खारू ने बताया कि वह अपने वृद्ध पिता के साथ बैलगाड़ी से ग्वालियर से पंजाब की ओर जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी में ग्वालियर की 15-16 साल की 3 नटनियां भी थी, जिन्हें वह पंजाब में बेचने ले जा रहा था। बैलगाड़ी को 3 बैल खींच रहे थे। रात में बैलगाड़ी तेजी से बढ़ रही थी। उनके पास 2 धनुष और टोपीदार एक बंदूक थी। वे लगभग 20 मील आगे बढ़े थे कि भेड़िए ने उनका पीछा करना शुरू किया। बैल यद्यपि थक चुके थे, परंतु भेड़ियों के झुंड की दुर्गंध सूंघने से वे चौंक कर भागने लगे थे। तब खारू को उसके पिता ने कहा कि बंदूक भरकर तैयार रखो। जैसे ही वे नजदीक आए, मार डालो भेड़ियों को। एक भी निशाना बेकार नहीं जाना चाहिए। भेड़ियों के आक्रमण की आशंका से डरी हुई तीनों लड़कियों ने रोना शुरू कर दिया। तीनों नटनियां थी, वे जोर जोर से रोने लगी। तो खारू ने उन्हें चुप करने के लिए कहा कि तुम चुप रहो। खारू को उसके पिता ने कहा कि बैलगाड़ी को हल्का करो, इसे एक बैल खोल दो, परंतु खारू ने तीनों नटनियों में से एक को नीचे फेंक दिया। एक लड़की को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। उसके गिरते ही एक भेड़िए की टांगे पकड़ ली, परंतु उसका साहस व्यर्थ गया। नटनी ने हालांकि भेड़िए की टांगे पकड़ी, परंतु भेड़िया उसको भी चट कर गया। फिर एक बैल खोल दिया, परंतु भेड़िए का गोल बढ़ता ही गया। बैलगाड़ी का भार कम करने के लिए खारू ने दूसरी नटनी को नीचे फेंक दिया। फिर दूसरा बैल भी खोल दिया,
और अंत में तीसरी नटनी को भी नीचे फेंक दिया ताकि गाड़ी का बोझ हल्का हो जाए और गाड़ी तेजी से भागने लगे। भेड़ियों का झुंड तो नीचे पड़ता उसे ही चट कर जाता और आगे बढ़ जाता। तब खारू के पिता ने अपने गले में कपड़ा लपेटा और दोनों हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ले ली। उसने खारू से कहा कि मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई। अपने बेटे से कहा कि मैंने तो अपनी उम्र पाली है, पूरी जिंदगी मैंने जी ली है, इसलिए मैं कूदता हूँ गाड़ी का बोझ हल्का करने के लिए। अब मैं बूढ़ा हूँ, मैं कूदता हूँ और तू अपने आप को बचा ले। कूदने से पहले उसने अपने पैरों के नए जूते उतार दिए और कहा कि इन्हें स्वयं मत पहनना, अपितु बेच देना। नए जूते हैं मेरे, इन जूतों को खुद मत पहनना और बेच देना। वह बूढ़ा बैलगाड़ी से कूदा और भेड़ियों से भिड़ गया, परंतु आखिर उसे भी भेड़ियों ने खा डाला। खारू ने कहा कि बैलगाड़ी को भगाते हुए वह आगे बढ़ा, किसी तरह बच गया। अपने कठोर स्वभाव को प्रकट करते हुए वह हंसा। उसने दूसरे साल उन भेड़ियों में से 60 भेड़िए और मार डाले, परंतु भेड़ियों की गोल का अंत पूरी तरह असंभव होने से खारू को जीवन में अनहोनी की कठिनता का आभास होने लगा और वह भेड़ियों के समान चौकन्ना खड़ा हो गया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत रोचक है, कौतूहलजनक है, कल्पित होते हुए भी यथार्थ जैसा उचित रूप से विकसित एवं संभाव्यता गुण से मंडित लगता है। इसमें एक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का समावेश हुआ है और दूसरी ओर जीवन के कटु सत्य एवं प्रबल यथार्थ की भी व्यंजना हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।